जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। भाद्रपद मास की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज तृतीया तिथि है और वार है मंगलवार। परम भगवान श्री कृष्ण हरि को प्रसन्न करने के लिए इस पवित्र मास में प्रतिदिन उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। हमें आशा है कि आपने इस भाद्रपद मास में इन पौराणिक कथाओं का श्रवण करना आरंभ कर दिया होगा। प्रयास करें कि इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण करें आरंभ से लेकर अंत तक, ताकि इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए इस उद्देश्य के साथ आज की भाद्रपद मास की कथा का आरंभ करते हैं। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। ऋषि पूशल्य ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ और साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वास्तव में वे नित्य हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वे ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 3 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन और एक रात माना गया है। इस प्रकार 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक आयन होता है और 2 आयनों का एक वर्ष बनता है। आयन 2 होते हैं, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि कहलाता है और उत्तरायण उनका दिन कहलाता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो कि क्रमशः सतयुग, श्रेष्ठता, द्वापर और कलयुग के नाम से जाने जाते हैं। हे राजन, अब इन युगों का वर्ष विभाग मुझसे सुनो। पूरा तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्या अंश होता है, यानी कि संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। हे नूप श्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युगों को ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। अगर इस बातों को विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सतयुग का मान 4000 दिव्य वर्ष है। उसके आरंभ में 4 वर्षों की संध्या होती है और अंत में 400 वर्षों का संध्यांश होता है। इस प्रकार संध्या और संध्यांश के साथ सतयुग की अवधि कुल 4800 दिव्य वर्षों की है। इसी प्रकार त्रेता का युगमान, यानी कि उसका समय गिना जाए तो 3000 दिव्य वर्ष होता है। संध्या का मान उसका 300 वर्ष है और संध्यांश मान उसका 300 वर्ष है। इसलिए उसकी पूरी अवधि 3600 दिव्य वर्ष की हुई। उसी प्रकार द्वापर युग का समय अगर देखा जाए तो 2000 वर्ष उसमें संध्या का अंक है। 200 वर्ष और संध्यांश का भी समय होगा 200 वर्ष। इसलिए उसका कुल मानांक अगर देखा जाए तो 2400 दिव्य वर्षों का हुआ। उसी प्रकार कलयुग का युग मान है 1000 वर्ष उसकी संध्या है
100 वर्ष और संध्यांश का मान भी 100 वर्ष है। इसलिए कलयुग की कुल आयु 1200 दिव्य वर्षों की हुई। देवताओं का वर्ष मानव वर्ष से 360 गुना ज्यादा होता है। इसलिए मानव वर्ष के अनुसार कलयुग की आयु अगर देखी जाए तो 4,32,000 वर्षों की, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्षों की, त्रेता की आयु रहती है 12,96,000 वर्षों की और सतयुग की आयु रहती है 17,28,000 वर्षों की। और अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कुल योग बनता है 43,20,000 वर्षों की और यह सारा मिलकर एक चतुर्युग बनता है। और इस प्रकार 1,000 चतुर्युगों का यानी कि हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 71 चतुर्युगों के हिसाब से देखा जाए तो 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा का दिन 1,000 चतुर्युगों का माना गया है। इसलिए 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5,103 दिव्य वर्षों का होता है। और इस प्रकार एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युग के अलावा इतने दिव्य वर्ष और अधिक जोड़े जाते हैं। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिणाम सुनो। समर्पित देवता इंद्र मनु और मनु के पुत्र यह एक ही समय में उत्पन्न होते हैं और अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है और यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर बनता है। हे महात्मे, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30 करोड़ 67 लाख 2,000 वर्ष होता है। इससे ज्यादा नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा जी के एक दिन का समय माना जाता है और उसके अंत में नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महर लोक में निवास करने वाली पुरुष अंश से संतप्त होने लगते हैं और फिर वह जनलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के बराबर ही उनकी रात्रि होती है और उनकी रात्रि बीत जाने पर ब्रह्मा जी फिर से उठते हैं और संसार की सृष्टि करते हैं और इस प्रकार पक्षमास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है और इस क्रम से उनके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की आयु बताई गई है। ब्रह्मा जी की आयु के विषय में सुनने के बाद भीष्मदेव प्रश्न पूछते हैं, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, अब आप उसका वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की, अब वह मैं सुनाता हूँ। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर
सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सुना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एक कड़व के जल में डूब गई है और इस समय पानी के अंदर स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वाराह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया हुआ देखकर पृथ्वी देवी भक्ति भाव से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। और तब पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी, आपको नमस्कार है। आप ही मेरे उपादान हैं और आप ही आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है और मैं आपकी शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माघवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम कांत भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामदेव ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे, शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन वराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जललोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भी पवित्र कर दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कपा को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। इतना कहकर पुलस्त्य जी चुप हो गए और तब भीष्मदेव फिर से उनसे कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने तो देवताओं आदि की सृष्टि बहुत संक्षिप्त में बताई है। मैं उसे आपके मुख से विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है और इसलिए प्रलय काल में सबका संहार हो जाने के बाद भी वे उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। यानी कि संसार का प्रलय हो जाने के बाद भी जब जीव आत्मा सुषुप्त अवस्था में गर्भोदक आए विष्णु के अंदर चली जाती है, उसके बाद भी उनके कर्म उनके साथ रहते हैं, वह उससे मुक्त नहीं हो पाते। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर अस्थावर प्रयत्न 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों मानसी प्रजा कहलाई। यानी ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने वाली। उसके बाद प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की ओर जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के बाद भगवान ब्रह्मा ने अपनी वयस आयु से इच्छा अनुसार वयों यानी कि पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को और पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हिरण, ऊंट, खच्चर और दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोम अवलियों से यानी कि रोम कूपों से फल मूल और भांति भांति के अन्न का प्रादुर्भाव हुआ।
गायत्री छंद त्रिगवेद त्रिवित स्तोम अस्तर अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। इसके अलावा यजुर्वेद त्रिपुट छंद पंचदश स्तोम बहत साम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामदेव जगती छंद सप्तदशतोम वैरूप अति रात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की गई और एक वंश स्तोम अर्थवेद अपतुर्याम अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया गया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्य की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है उन सबको आदि कर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे वे पुनः बारंबार जन्म लेकर उसी कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता और पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों और अन्य अन्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चय किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न रीतियों के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में भी सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं और सृष्टि के लिए इच्छुक और सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी के कल्प के आदि में बार बार ऐसी ही सृष्टि की रचना की जाती है। यहाँ पर भादो मास की कथा अध्याय 3 समाप्त होती है। भाद्रपद मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में हम एक और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें ऋषि पुलस्त्य और विस्तार से बताएंगे कि आखिर ब्रह्मा जी अनेक ऋषि मुनियों और मुनि आदि की रचना कैसे करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरि ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय।